आज मैं CTET 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका परीक्षा जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में संचालित होने की प्रबल संभावना है। तो CTET एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम में एक चैप्टर है गांधी का हिंद स्वराज और शिक्षा दर्शन एवं सामाजिक दर्शन। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से पेडागोगी जो चैप्टर है उसमें दो प्रश्न जो है दो प्रश्न आने की 100% संभावना रहती है। 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो गांधी का हिंद स्वराज सामाजिक शिक्षा दर्शन से जो संबंधित प्रश्न आने की संभावना है उसके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ देखना है कि प्रश्न है महात्मा गांधी हिंद स्वराज सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करें। सबसे पहली बात है कि गांधी जी का जो परिचय है हमारे भारतीय इतिहास के संदर्भ में, उसी इतिहास के संदर्भ में गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए थे, क्या उनका योगदान था, उनका क्या समाज के प्रति स्वभाव था, व्यवहार था, विचार था, उन सारे पहलुओं को मैं आप लोगों के बीच में रख डाला है वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप लोग सावधानी पूर्वक देखें और इससे संबंधित प्रश्न जो 2 क्वेश्चन आते हैं वे निश्चित ही आने की संभावना है। तो देखना यह है कि महात्मा गांधी के बारे में पहले बता देते हैं। सबसे पहले जानिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ, महात्मा गांधी ने क्या क्या किए थे। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। सबसे पहला पहलू ये। दूसरा है मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु उनका नाथूराम गोडसे के गोली से लगने से हुई थी। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या किए। अब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है ये जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उसी यात्रा के संदर्भ में 1909 ईस्वी में उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की एक रचना की है। इसमें ये जो हिंद स्वराज की जो रचना हुआ है ये गुजराती भाषा में की है। ये क्या किया है? गुजराती भाषा में। और फिर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद जो है अमृतलाल नानावती ने किया था। अमृतलाल नानावती ने किया था। अमेरिका में शर्मन ऑफ द सी के नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये 2 अक्टूबर 2008 से मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन 2007 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे पारित कर दिया गया था कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में
मनाया जाएगा। उसके बाद है सत्याग्रह आश्रम। 25 मई 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से दांडी पर जाकर के नमक कानून को तोड़ा था, जिसकी तिथि थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। उसके बाद है बुनियादी विद्यालय। बुनियादी विद्यालय पूरे भारत में 391 है। बुनियादी विद्यालय जो है पूरे भारत में 391 है। उसके बाद है इसी के तर्ज पर है फिनिक्स आश्रम, गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद गांधी जी जो थे लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बहुत प्रश्न आता है कि गांधी जी किस रचनाकार से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन से। ये दो रूसी लेखक थे। उसके बाद है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर जिसको कहते हैं। उसके बाद है 3R और 3H। 3R और 3H जो है 3R रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। उसके बाद 3H है हैंड, हेड, हेयर। हैंड, हेड, हेयर, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। उसके बाद से गांधी जी का शिक्षा दर्शन जो था वो था 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आज जो है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन चुका है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन गांधी जी के द्वारा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सेवा प्रदान किया गया था। उसके बाद है शिक्षा दर्शन, गांधी का शिक्षा दर्शन। गांधी का शिक्षा दर्शन जो है आचरण आधारित था, आत्मनिर्भर था, व्यवसाय युक्त शिक्षा था, स्वास्थ्य युक्त शिक्षा था। गांधी जी का शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि हम वैसा शिक्षा प्रदान करेंगे जिसमें आचरणवान हो और आत्मनिर्भर हो। अपने ऊपर शिक्षा ग्रहण करने का उनका उद्देश्य था कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे वे अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे। उसके बाद है व्यवसाय युक्त शिक्षा। गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ शिक्षा था। उसके बाद है स्वास्थ्य युक्त शिक्षा। गांधी जी का शिक्षा चिकित्सा से जुड़ा हुआ शिक्षा प्रदान करते थे। उसके बाद है सामाजिक दर्शन। गांधी जी का सामाजिक दर्शन था चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण पर सबसे ज्यादा फोकस डाले थे। इन सारे पहलुओं को देखने के बाद महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शैक्षिक के संबंध को रेखांकित करता है। इस तरह से इन सारे पहलुओं को बताने के बाद 2 प्रश्न की गारंटी है। यहाँ लिखा गया कि 2 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इन सारे तथ्यों को आप लोग अध्ययन करें और इसका हर टू द पॉइंट को अपने स्मरण रखें। इस तरह से आज का CTET का गांधी दर्शन, सामाजिक शिक्षा और शिक्षा दर्शन और सामाजिक दर्शन का प्रारंभ चैप्टर जो है हम किए थे,
उसको मैं यहाँ तक समाप्त करते हैं। अगले दिन मैं रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन को लेकर के आएंगे, इसलिए बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक्स को बना करके डाल देते हैं। जो इम्पोर्टेंट लगता है, ये परीक्षा में आने की संभावना है, मैं उन्हीं को डालते हैं और आप लोग इसको देखते रहें। परीक्षा के आने की तिथि जब आएगी तो पेडागोगी का सारा चैप्टर को हम खत्म कर देंगे।